अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में, जो कि साइंस का है। इस मॉडल पेपर में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होंगे। आप लोग जितना आंसर किए हैं उतना कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, कौन से दर्पण की फोकस दूरी होती है? मतलब कि अगर कोई लेंस है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है। वो कौन से दर्पण में होता है? तो उसको वो जो दर्पण में होता है उसका नाम है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? मतलब कि हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के हाफ होता है। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F=R/2। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि 2F=R। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? मतलब कि वैसा मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम लोग कोई भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकती है? मतलब कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रिज्म होता है, वो मान लिया जाए कि ये एक प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म में मान लिया जाए कि ये एक प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म में अगर हम लोग वाइट लाइट को इंटर करते हैं तो उसके बाद ये लाइट 7 पार्ट में बिखर जाएगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर होगा वो रेड होगा और सबसे नीचे होगा वो वायलेट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए वो कम झुकता है, और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है इसलिए वो ज़्यादा झुकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा रेड। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि रेटिना जो इमेज बनाता है वो वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन हम लोग का जो न्यूरॉन्स है, हम लोग का जो माइंड है, माइंड के पास जो इमेज जाता है वो सीधा बन के जाता है। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है इसलिए क्योंकि प्रकाश का परिकर्णन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जानते हैं कि विजिबल लाइट है तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से लाइट स्कैटर करेंगे? सबसे ज़्यादा वायलेट करेंगे, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो लेकिन हम लोग का स्काई का रंग ब्लू इसलिए होता है क्योंकि ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करते हैं और वे स्काई में फैल जाते हैं, इसलिए स्काई का रंग हम लोग को ब्लू दिखाई देता है। किसी दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, मतलब कि कौन ऐसा मिरर है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब बताइए कि अवतल दर्पण पे वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु बड़ा बने, ये इमेज बड़ा बनेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोकस और पोल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के उपयोग में किया जाता है? मतलब कि नियर साइटेडनेस को दूर करने में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मायोपिक आई को दूर करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस आने वाले लाइट को स्कैटर कर देता है, जिसके वजह से लेंस को लगता है कि लाइट करीब से नहीं बल्कि दूर से आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति जो दर्शाता है वो एक एमीटर भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो गैल्वेनोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो मैक्सवेल्स लॉ है। क्वेश्चन नंबर 11, विभव का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है? अब हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में प्रतिरोधक का मान कम होगा और सीरीज में ज़्यादा होगा, इसलिए श्रेणी क्रम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। क्वेश्चन 14, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसको फिर से बनाया जा सकता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? मतलब कि अपसारी लेंस वैसा लेंस जो कन्वर्जिंग नहीं हो बल्कि डाइवर्जिंग हो, मतलब कि वो लाइट को स्कैटर करे, उसके पास जब लाइट आए तो वो स्कैटर कर दे। तो ये लेंस पूछ रहा है। लेंस और मिरर में दोनों में अपोजिट रहता है ये चीज़। तो लेंस के बारे में जब पूछा जाए अपसारी लेंस तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? मतलब कि वैसा जब प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर गुजारते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 7 लाइट बनता है,
जिसका नाम हम लोग विबज्योर के नाम से याद किया है। तो उस लाइट में कौन कौन रंग आते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन और भी बहुत सारे लाइट। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि कौन कौन प्राथमिक वर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि रेड है, नीला है, हरा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन से नेत्र का रंगीन भाग है? मतलब कि वैसा भाग जो नेत्र का रंगीन रहता है, तो वो है आइरिस। क्वेश्चन नंबर 19, एक HP बराबर है किसका? तो एक HP 746 वाट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीशा मैग्नीफाइड ग्लास होता है किसका? मतलब कि मैग्नीफाइड ग्लास वैसा ग्लास होता है जिसके वजह से कोई भी वस्तु को हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा इमेज वही टाइम दिखेगा जिस टाइम हम लोग का लेंस अवतल नहीं बल्कि उत्तल हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज इज़ ए फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फ्लो करता है चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं हम लोग के, ऐसे ऐसे जो फ्लो करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा मतलब कि हम लोग जानते हैं कि एम्पियर का आई, घंटा का टाइम का टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू आई बाई टी। तो क्यू का हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो क्यू इज इक्वल्स टू आवेश। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट हम लोग जानते हैं वाट क्या होता है? वाट होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वाट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो जब वर्क डन अपॉन टाइम होगा तो वर्क डन का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा जूल पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है। मतलब कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कौन है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? CO2। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो हम लोग जानते हैं कि शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, उपचयन को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कली चूना जब जल में डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। मतलब कि कली चूना जब जल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो वो हीट भी देता है बहुत ही बड़ी मात्रा में, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो हीट एब्जॉर्ब करे उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया करेंगे, और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील इनमें से कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल मतलब कि जो अभिक्रिया करने के बाद बनता है तो उसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH सॉल्ट वाइस। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता वो क्या होगा? तो वो बेसिक होगा। बेसिक होगा मतलब कि उसका जो pH मान होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर ये भी होगा, इसका आंसर ये भी होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, मेन आंसर इसका हो जाएगा A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, एल्काइन का में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। हम लोग जानते हैं कि एल्कीन में 1 होते हैं, अल्केन में 1 होते हैं, अल्कीन में 2 होते हैं, एल्काइन में 3 होते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र हम लोग पहले से ही पढ़ते आ चुके हैं कि C6H12O6। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं कि सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO किसका अभिक्रियाशील मूलक है? CHO एल्डिहाइड का। क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी के किसी तत्व के बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु की त्रिज्या, आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो तत्वों की जो त्रिज्या है वो क्या होगी? तो जो तत्वों की त्रिज्या है ना वो क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। मतलब कि उनमें बहुत कुछ धातु भी है कुछ अधातु भी है, लेकिन बोल रहा है कि अधातु गुण में बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले धातु होगा, उसके बाद तो इस हिसाब से सबसे पहला आंसर FOC, ये गलत है। FOC ये भी गलत है, FO ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? मतलब कि जो मेटल ही समझ लीजिए, तो मेटल जो है वो सोडियम है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इसका बांध जो निर्माण किया गया उत्तराखंड में।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि केरोसिन में डुबोकर हम लोग दो धातु को रखते हैं, एक सोडियम एक पोटेशियम। ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अपमर्जक से बनाए जाते हैं क्या? तो अपमर्जक से हम लोग जानते हैं कि सर्फ एक्सेल भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। सौर सेल का में किसका उपयोग होता है? मतलब कि सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 42 होने के बाद 43 पे आते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? ईंधन में नहीं होता तो हम लोग जानते हैं एलपीजी हम लोग के घर में होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कोयला से भी एक ईंधन है जिसके द्वारा खाना बनाया जाता है। बायोगैस भी एक ईंधन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा हम लोग का सीएनजी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि ईंधन कौन नहीं है तो वो हो जाएगा सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 44, Cu प्लस O2 CuO ये कौन सी अभिक्रिया? तो ये अभिक्रिया एक तो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? मतलब कि इनमें से देखना है कि कौन सा बैलेंस इक्वेशन नहीं है। पहला इक्वेशन 2 बैलेंस है, दूसरा बैलेंस नहीं लग रहा, तीसरा बैलेंस है, चौथा बैलेंस है, चौथा भी बैलेंस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा दूसरा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसके बाद आते हैं 46 पे। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? मतलब कि जो वीक एसिड है तो वह CH3COOH। क्रोयोलाइट अयस्क है, क्या चीज़ के अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क है। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम 19 होते हैं और कैल्शियम 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। और इससे ज़्यादा अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, रिप्लाई दें और आंसर कितना किए हैं उसका कमेंट ज़रूर लिखें। और हमारे दूसरे चैनल सुपर मैथमेटिक्स ऑफ फन पे भी जाए, उस पर भी बहुत सारी वीडियोस छुड़ी हुई है तो उन पे भी जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और भी बहुत सारे और भी वीडियोस इस चैनल पे भी आएंगे और अगले चैनल पे भी आएंगे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें कि हम लोग को भी वीडियो बनाने के लिए आसानी हो और हम लोग में भी जज्बा बढ़े। इसलिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।